छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में तालाब नवीनीकरण के नाम पर लाखों रुपए का बंदरबाट हुआ है। अमरवाड़ा जनपद पंचायत के 7 गांवों के नफे के लिए बना स्टॉप डैम सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है, जहां इसके नवीनीकरण के लिए आए 69,27,000 की राशि का सिर्फ बंदरबाट ही हुआ है, जहां सरपंच सचिव ने सरकारी राशि का गोलमाल किया है। स्टॉप डैम का निर्माण ग्राम पंचायत कोहिलिया, बड़े गांव, बाबाई, राजोल, नदोरी, राहीवाड़ा, लछवा के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था, जिसके नवीनीकरण के लिए लाखों रुपए की राशि जारी की गई, जो कागजों पर तो है लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। वहीं शासकीय राशि के बंदरबाट को लेकर अमरवाड़ा इंजीनियर को जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद भी वो इसकी जांच को नहीं पहुंच सके। ग्राम पंचायत कोलिया में हुए भ्रष्टाचार की जांच नहीं करना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। जाके 3 स्टाफ डैमों को चेक किया है, देखा है। भौतिक रूप से मैंने देखा है कि वहाँ जो गेट कड़ी शटर लगना चाहिए थे वो लगे नहीं है, तीनों में नहीं लगे हैं। और जिस मकसद को लेके, जिस उद्देश्य को लेके वो स्टाफ डैम बनाए गए हैं, जीर्णोद्धार नवीनीकरण किया गया है, उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ कहीं भी पानी नहीं पाएंगे। हाँ, मैंने कर तो यहां पर जो स्टॉप डैम ग्रामीणों के हित के लिए बनना था, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश चंद्रवंशी से। राकेश, ये स्टॉप डैम बनना था, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तो स्टॉप डैम, इसकी हालत ही बड़ी खराब हो गई है। आखिर क्या वजह है कि इस स्टॉप डैम की वजह से जो गांव के लोगों को फायदा होना था वो फायदा नहीं हो रहा, बल्कि 69,27,000 रुपए का जो पैसा सैंक्शन हुआ था वो बंदरबाट हो गया। जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि 69 लाख रुपए की जो राशि थी, तालाब का जो नवीनीकरण होना था, वो तो कहीं होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वदेश न्यूज़ इस खबर को लगातार दिखा रहा है, इसके बाद भी जो वरिष्ठ अधिकारी है, वो इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। हाँ, अच्छा, आखिर कौन है इसके पीछे, किसने ये बंदरबाट किया? क्योंकि अभी जो नाम सामने आ रहा है वो सरपंच सचिव का आ रहा है कि सरकारी राशि का गोलमाल किया है सरपंच सचिव ने। इसमें सरपंच सचिव तो है ही है, साथ में जो क्षेत्रीय इंजीनियर है, हाँ। वीरेंद्र गोठारे, हाँ, उसकी अहम भूमिका इसमें रही है। कितने साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था? और अगर आज की बात करें 2022 में, 2022 भी खत्म होने वाला है, अभी तक भी इसका काम कितना वहां पर बचा हुआ है, या फिर बन गया था लेकिन जो इसका निर्माण था इतना घटिया था कि दरारें पड़ गई है, अब ये स्टॉप डैम किसी काम का नहीं रह गया? ये निर्माण कार्य तो 2022 जनवरी को स्वीकृत हुए थे, जो नवीनीकरण कराना था, हाँ। लेकिन नवीनीकरण जो है सिर्फ कागजों में दिख रहा है। जमीनी हाँ, हकीकत ये है कि 10 साल पहले जो स्टाफ डैम था, आज भी उसकी कंडीशन वैसे के वैसे ही तो है। क्या कभी इसकी मरम्मत, क्या कभी इसका नवीनीकरण हुआ ही नहीं? कुछ पैसे भी नहीं लगे? क्योंकि 69 लाख रुपए सैंक्शन हुआ है, उसमें से क्या कुछ भी पैसे नहीं लगे इसमें? कभी कोई आया नहीं नवीनीकरण करने के लिए? नवीनीकरण के नाम पर सिर्फ बिल लगाया गया है, हाँ। और जो नवीनीकरण के लिए जो स्टाफ डैम था पुराना, उस पर सिर्फ चूना का कलर पोत कर उसकी फोटो निकाल कर वही दर्शाया गया कि ये नवीनीकरण हमारे द्वारा करवा दिया गया है। ठीक, देखिए, इसके जब अलावा पैसा, कोई भी काम नहीं किया गया। ठीक राकेश चंद्रवंशी, जब पैसा सैंक्शन होता है तो इसके निरीक्षण के लिए कोई ना कोई अधिकारी आता है ये चेक करने कि आखिर क्या है, काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है ना। इसमें तो क्षेत्रीय उपयांत्रिकी देखते हैं, जो इंजीनियर होता है वही इसकी रेख करते हैं, हाँ, तो वही इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम दिला रहे हैं, तो ठीक है। वरिष्ठ अधिकारी राकेश, उसमें राकेश संज्ञान आपको लेने रोकना के लिए चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ है विनोद सिंगोरे जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस नेता है अमरवाड़ा से। विनोद जी, क्या कहेंगे आप? स्टॉप डैम के लिए 69,27,000 रुपए पैसे सैंक्शन हुए थे, लेकिन नवीनीकरण के नाम पर सिर्फ चूना पोत दिया गया स्टॉप डैम पर। अब किसी काम का नहीं बचा ये स्टॉप डैम, कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है इसका। सर वो तो ये भाजपा के शासनकाल में ये सब चीजें तो बहुत आम बात है हाँ, ना। चलता ही रहता है, उनका काम है, उन्हें पैसे कमाना है, उनके नेताओं को कमीशन लेना है। नहीं कमीशन ठीक, के लेकिन चक्कर में लेकिन आम विपक्ष का जनता भी को तो काम है नुकसान ना, इस होता तरह है। के जनहित से जो जुड़े मुद्दे रहते हैं, जहां भ्रष्टाचार हो रहा हो उस मुद्दे को उठाना, लोगों के सामने लेकर आना, सरकार को जगाना, ये विपक्ष का भी काम है। आप लोग ने इस तरह के मुद्दे को सामने नहीं लेकर गए, क्योंकि 69 लाख रुपए जी, क्या हुआ का सर कि बंदरबाट हुआ यहाँ इसके पर। बारे में क्या है, थोड़ा अंदर ही अंदर राशि का इस्तेमाल हो गया और खुल के कोई चीजें पता नहीं लगी। बाद में ये सब घोटाला हुआ, तब उजागर हुआ कि ये हाँ, पहले सैंक्शन हुआ था और यहाँ पर जो तालाब निर्माण होना था, लेकिन जिससे कि किसानों को पानी मिले, लेकिन नहीं हुआ वहाँ पे। फिर बाद में हम लोगों को जानकारी लगी, हम इसमें आंदोलन करेंगे। अभी आप आंदोलन करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि कर चुके हैं? नहीं, एक बार तो कर चुके हैं सर, है ना। हाँ,
कुछ लोगों ने किया था, है ना। अब उसको बड़े रूप में करेंगे कि ये शासन प्रशासन के कान खड़े हों और उसकी जो भी उसमें अनियमितता हुआ, घोटाला हुआ, उसकी हाँ। सब जांच होके और पुनः उसका निर्माण हो, हाँ। है ना। और क्योंकि वो मूल रूप से किसानों को और आम जनता की सुविधा को दृष्टिगत रख के वो कार्य किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है वो कार्य, हाँ। और कागजों में दर्जा दिया गया है। हाँ, उसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल लामबंद होकर आवाज उठाएंगे। ठीक है, बिल्कुल उठाना भी चाहिए क्योंकि विपक्ष का काम होता है वो जनता से जुड़े मुद्दे पर, खासकर जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसों का बंदरबाट हो रहा है, उस मुद्दे को लेकर सरकार के सामने आंदोलन भी करे और सरकार के कान खड़े भी करे। बिल्कुल विनोद जी, बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया हम हमारे साथ सर, जुड़ने में। जी, कुछ थैंक यू सर। कुछ कह रहे थे क्या आप? नहीं सर, ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा हमेशा चलिए, ध्येय रहता है जनता की सेवा। बिल्कुल ठीक है विनोद जी। राकेश चंद्रवंशी, जैसा उस वक्त मैं आपसे सवाल कर रहा था कि अगर कोई सरकारी पैसा सैंक्शन होता है किसी काम के लिए तो अधिकारी आते हैं निरीक्षण करने के लिए, बकायदा उसकी पूरा एक प्रोसेस होता होगा, तो जो निरीक्षण करने में अधिकारी आते हैं क्या वो भी इस बंदरबाट में शामिल है फिर? बिल्कुल सर, जो संबंधित अधिकारी आते हैं उनको भी तो इस बात का अंदाजा होता है कि भाई यहाँ पे हमको क्या करना है, लेकिन वही हाँ। इस भ्रष्टाचार की भूमिका में शामिल है तो उसमें कार्रवाई कौन करेगा? संबंधित अधिकारी भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, अक्सर देखा है, अगर जनता आंदोलन करती है तो फिर सरकार को सजग होना ही पड़ता है, सरकार को वो काम करवाना ही पड़ता है। क्या ये जो स्टॉप डैम है, इससे इसके आसपास जो वहां पर गांव के लोग होंगे, कभी उन्होंने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जिससे सरकार के कान तक ये बात पहुंचे, शासन तक बात पहुंचे और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर कोई जांच पड़ताल शुरू हो? जांच के लिए तो ग्रामीणों ने एक बार आंदोलन किया था, तो सिर्फ जांच प्रतिवेदन, जो क्षेत्रीय उप इंजीनियर है, हाँ। उनको जांच प्रतिवेदन मिला है, लेकिन जांच प्रतिवेदन मिलने के महीने बीत गए, लेकिन आज तक ठीक है। जांच हुई है ना, वहां तक कुछ हो पाया। ठीक है राकेश, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ उत्तम सिंह ठाकुर जुड़ गए जो कि विधानसभा प्रभारी है भाजपा अमरवाड़ा। उत्तम सिंह जी, क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार है लेकिन यहाँ पर जो स्टॉप डैम की बात हो रही है, स्टॉप डैम पर यहाँ पर 69 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैसे तो सैंक्शन हो गए हैं लेकिन काम जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये विषय मेरे संज्ञान में आया है और हाँ। निश्चित रूप से जिन्होंने भी इसमें लापरवाही करी है या जो इसमें लिप्त हैं, हाँ। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी है। देखिए, सरकार का काम विकास कराना रहता है। हाँ। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर होती है। अब उसमें कईयों जगह जो ऐसे नहीं, बिल्कुल सही कहा उत्तम जी आपने, सरकार का काम विकास करवाना है लेकिन मॉनिटरिंग करना ये भी सरकार का काम है। उसके लिए अधिकारी होते हैं जिसके जरिए मॉनिटरिंग होती है कि जो पैसा सैंक्शन कर रही है सरकार वो सही तरह से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप मानते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की, शासन की गलती है कि मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाई यहाँ पर? देखिए, दो चीजें हैं। आपने जो बोला मॉनिटरिंग की, हाँ। उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी है और वो भी सरकारी शासकीय कर्मचारियों के द्वारा ही मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ठीक है, एक आश्वासन आपकी तरफ से कितने समय में इसको लेकर कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी? देखिए, मैं खुद ही स्वयं इस विषय को लेकर प्रभारी मंत्री और अभी माननीय कलेक्टर महोदय से मेरी बात हुई है। मैं 1-2 दिन में जाने वाला हूँ और जाके मिलके ये मानिए 10 से 15 दिन में जो भी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जो काम विकास के लिए जो पैसा सरकार देते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी ठीक है उत्तम सिंह जी, तो 15 दिन के बाद एक बार हम फिर आपसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो आपने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर इसमें जो भी जिम्मेदार है उनके नाम सामने आएंगे या फिर एक कार्रवाई की शुरुआत होगी। हम आपसे जरूर बिल्कुल, मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जो भी उसमें जिम्मेदार होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो पैसा है सरकार का ऐसा व्यर्थ नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है उत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश चतुर्वेदी, आपका जमीनी हकीकत वहां से बताने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी जो मेहमान जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर वाकई कागजों पर डैम बन गया। अब सोचिए, अगर कागजों पर डैम बन गया है तो पानी को आप कैसे इकट्ठा करेंगे? क्या उसका इस्तेमाल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन जो कागज के पैसे हैं उसका बंदरबाट यहाँ पर हो गया है और सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का बंदरबाट नहीं हो, नहीं तो विकास के काम ऐसे ही होते रहेंगे। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो उसमें सिर्फ बंदरबाट ही होते रहेंगे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।